गुड इवनिंग आप सभी को। मैरी क्रिसमस। मैं आशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सेट्स गेट प्रीवियस सीरीज में कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ये 2020 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो शुरू के 10 क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं और कुछ वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आज की जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2020 में जो आया था वो था द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। इक्विपमेंट्स 20 lakhs, सैलरीज वेट 12 lakhs एंड कॉन्टिजेंसी वेट 3 lakhs। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा अप्रोप्रिएट ब्लैंक में वर्ड आपका आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ब्रेक्स डाउन था। ब्रेक्स डाउन ऑप्शन जो है आपका, ये इसके लिए सुइटेबल है और जिन लोगों ने इसको टिक किया होगा दैट विल बी करेक्ट। द सर्च इंजन्स बिजनेस मॉडल, तो यहाँ पे अराउंड द फुलक्रम ऑफ ट्रस्ट है, तो यहाँ पे आपका रिवॉल्व्स ऑप्शन सही है। दिस इज दैट करेक्ट ऑप्शन, रिवॉल्व्स। तीसरा क्वेश्चन था टू कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम लोकेशन एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. The speed of the first car is 50 km per hour and the second one is 60 km per hour. The number of hours it takes for the distance between the two cars be 20 km. तो इसमें जैसा आप सब लोग जानते हैं कि शुरू के 1 घंटे में जो कार फर्स्ट है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और जो कार सेकंड है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट 2 आवर्स में जो फर्स्ट कार है वो 100 किलोमीटर तक पहुंच चुकी होगी और जो सेकंड कार है वो 120 किलोमीटर पहुंच गई होगी। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, डिफरेंस, वो 20 किलोमीटर का होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं जो आंसर हमारा सही होगा वो 2 आवर्स हमारा आंसर सही होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ये तो सही होने चाहिए आपके एग्जाम्स में। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 10 friends plan to share equally the cost of buying a gift for their teacher. When 2 of them decided not to contribute, each of other friends had to pay 150 more. What exactly the cost of the gift was? तो जैसा कि इसमें हम लोगों को दिया है कि शुरुआत में 10 फ्रेंड्स थे, अगर हम कॉस्ट इसको एज्यूम कर लेते हैं x, तो 10x इक्वल्स टू, अब जो बाद में 2 फ्रेंड्स डिनाई कर देते हैं तो यहाँ पे 8 फ्रेंड्स को 150 तो पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो 8 फ्रेंड्स हैं वो अपना शेयर भी पे करेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका इक्वेशन बन जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो 1200। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 600, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि आपके पास में 10 फ्रेंड्स हैं जो इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6000 आ जाएगी। तो जो सही ऑप्शन होगा 10 इंटू एक्स जब आप करेंगे तो दैट विल बिकम 6000। तो सही जो ऑप्शन था वो 6000। ये आपका जो गिफ्ट है उसका इनिशियल प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कोर्ट इज टू अ जज एज इज टू अ टीचर। तो कोर्ट में जज हियरिंग्स करता है और यहाँ पर जो टीचर है वो स्कूल से रिलेट करेगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द पुलिस अरेस्टेड 4 criminals PQRS. The criminals knew each other. They made the following statement. P कहता है Q committed the crime. Q कहता है S committed the crime. R कहता है I did not do it. S कहता है what Q said about me is false. तो इसमें हमें ये बताना है who committed the crime. तो यहाँ पे R ने जो है अपना क्राइम कमिट किया हुआ है। जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि P जो है P, Q और S ये तीनों ही फॉल्स हैं और R यहाँ पे कमिट कर रहा है। तो R कमिटेड द क्राइम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट है ये
यहाँ पे आपका 8th नंबर क्वेश्चन है, अ रिसेंट हाई कोर्ट जजमेंट हैड सूट टू dispel the idea of begging as a disease which leads to stigmatization and criminalization and is to regard as a symptom। तो यहाँ पे आपको करेक्ट जो इन्फर्ड स्टेटमेंट है इस पैसेज से वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, beggars are created बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। जैसा कि आप पैसेज में देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसको पूरा पढ़ें, द अंडरलाइंग डिसीज इज द फेलियर ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स हु फॉल थ्रू द सोशल सिक्योरिटी नेट। तो इस लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे इन्फर्ड हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, इन अ कॉलेज देयर आर 3 student clubs, 60 students are only in the drama club, 80 are only in the dance, 30 are in the maths club। उसके बाद 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्रामा और डांस क्लब दोनों में हैं, 12 ऐसे बच्चे हैं जो डांस और मैथ्स में हैं, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रामा और मैथ्स में हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों क्लब में हैं। तो यहाँ पे आपके पास में बहुत आसानी से आप इसका ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट एड सिंपल 60 प्लस 80 प्लस और आपके जो 30 स्टूडेंट्स हैं प्लस, अब इसके अलावा 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी क्लब्स में हैं। तो यहाँ पे 40 में से वो 2 चले जाएंगे तो आपके 38 बचेंगे। इसी तरह से 12 में से 2 चले जाएंगे तो 10 बचेंगे, और 7 में से 2 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, वो ड्रामा क्लब्स। तो इस तरीके से आपके पास में जो है वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू में आपको क्या करना है, आपको पहले इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आती है फिर आप 75% के अकॉर्डिंग उसको कंप्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका रहेगा, आप इसको ऐड कर दीजिए पहले। ओके, 10 60 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 38 प्लस 10 प्लस 5, और ऐड करने के बाद में आप इसका वैल्यू कंप्यूट कर लीजिएगा। 5 प्लस ये आपकी आ रही है 225, 60 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 38 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 आप इसमें और ऐड करेंगे 225। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 225 आ गए। अब इसका जब आप 75% के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप जब कंप्यूट करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह ये 10th है, तो 10th में आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। 70 टीचर्स हैं, 50 रिसर्चर्स हैं, 20 एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, 10-20 हैं। तो इन सभी को आपको ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद में आपको इसमें से एडमिनिस्ट्रेटर कितने मिल रहे हैं, 20 प्लस 10 प्लस 20, 40 10 50, 50 एडमिनिस्ट्रेटर मिल रहे हैं। टोटल ये कितना है, 70 10 80, 20 100, 120 160। तो जब आप 50/160 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आपकी 31.25 आएगी। तो जो 31 to 45 रेंज है ये आपकी ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 225 है तो आप इसको x इंटू 25% इक्वल्स टू 225 कर देंगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 900। जैसे ये आपका हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे और हार्डली 5 to 10 मिनट्स में आप इनके आंसर कर सकते थे। इसी तरह के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस करके मैं 2 से 3 लेक्चर में एक पेपर कंप्लीट करूँगा। मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट जो 15-20 लेक्चर्स होंगे उसमें कम से कम हम 5 to 10 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पाएँ।
So thank you very much watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon so you may get the notification of the latest video. Thank you very much. Have a nice day.